धरती ने ओढ़ी हरियाली की चादर। रांची के इन खेतों में इन दिनों चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। तो ठंडी हवाओं के झोंकों से ये हरे भरे पौधे मानो खुशी से झूम रहे हैं। इस साल मानसून की मेहरबानी से किसानों ने खेतों में समय पर बुआई की और इसी का नतीजा है कि पर्याप्त पानी और सही पोषण मिलने की वजह से ये पौधे अब लहलहाने लगे हैं। तो धान की फसल में बालियां भी आ गई हैं। कड़े मेहनत का फल मिलता देख इन किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कनकई नदी का कहर। किशनगंज में कनकई नदी की उग्र शांत होने का नाम नहीं ले रही। तटीय इलाके में कनकई नदी तेजी से कटाव कर रही है, तो स्थानीय ग्रामीणों का बाहर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। जबकि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को अब तक नाव मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों ने केले के थंभ और टीन को ठोककर जुगाड़ नाव बना लिया है और उसी के सहारे नदी की तेज धारा से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। पानी पर सफर का सपना। साहेबगंज से गंगा नदी पर बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए जल यातायात का सपना जल्द पूरा होने वाला है। इसके लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से साहेबगंज में 6 नया गंगा घाट बनाया जाना है, जहां से बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए पैसेंजर और मालवाहक जहाजों का यातायात शुरू हो जाएगा। प्राधिकरण ने गंगा घाट बनाने के लिए जमीन की तलाश तेज कर दी है। भूमाफिया का पुल। बोकारो के पुपुनकी गांव में गरगा नदी पर ये छोटा सा पुल देखकर कोई भी चौंक जाएगा। महज 8 फीट चौड़े और 50 मीटर लंबे इस पुल पर न रेलिंग है, न इसे पक्का किया गया है। जबकि गरगा नदी की धारा इतनी तेज है कि वो कभी भी इस पुल को बहा ले जा सकती है। बोकारो जिला प्रशासन इस पुल को बनाने से साफ इनकार कर रहा है। दरअसल इस पुल के उस पार बेशकीमती जमीन है। गरगा नदी ने वहां तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है, तो भूमाफिया ने जमीन का भाव बढ़ाने के लिए रातों रात काम चलाऊ पुल तैयार करवा दिया। पुल की पूरी हुई उम्र। बाकुड़ और दुमका के बीच बासलोई नदी पर 96 साल पहले बने इस पुल की उम्र पूरी हो गई है। बेहतर रखरखाव के अभाव में आज पुल की हालत इतनी खराब हो गई है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पुल के ऊपर बड़े बड़े पौधे उगाए हैं, पिलर कमजोर हो चुका है, तो रेलिंग भी टूट गई है। बारिश के समय हालत ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी भी चूक सीधे यमलोक का रास्ता दिखा सकती है। सुनो सरकार मेरी गुहार। बोकारो के जिरडीह प्रखंड के भानुमाला देवी राशन कार्ड लेकर 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। तकनीकी गड़बड़ी का बहाना बनाकर डीलर ने पिछले 6 माह से राशन देना बंद कर दिया है, तो छोटे छोटे बच्चे अन्न के लिए तरस रहे हैं। बीडीओ साहब के पास जाते हैं तो वो डीडीसी दफ्तर का रास्ता बता देते हैं, तो डीडीसी तक फरियाद पहुंचाना आसान नहीं है। अगर राशन नहीं मिलता है तो तुरंत वो हम लोगों को सूचित करें, किसी भी माध्यम से सूचित करेंगे, मोबाइल के माध्यम से सूचित करेंगे। तो जिस स्तर से भी गड़बड़ी पाई जाएगी, अगर दुकानदार नहीं दे रहे हैं तो उसको तुरंत निलंबित किया जाएगा। हेल्थ सेंटर पर ताला। घाटशिला के केसरपुर में 2 साल पहले आयुष्मान भारत योजना के तहत इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन हुआ था, तो स्थानीय ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलने की उम्मीद जगी थी। लेकिन उद्घाटन के बाद यहाँ कभी भी न डॉक्टर, न नर्स और न ही किसी मेडिकल स्टाफ की बहाली हुई, तो कभी भी दवा का स्टॉक नहीं आया। छोटी मोटी बीमारी होने पर एकमात्र एएनएम दवा देती हैं या फिर घाटशिला जाने की सलाह देती हैं। नल है लेकिन जल नहीं। बेगूसराय के सूजा पंचायत में घर के बाहर लगे नल का नॉब घुमा रही है जानकी देवी, लेकिन पानी की एक बूंद निकलने का नाम नहीं लेती।
साल 2017 में यहाँ सौर ऊर्जा संचालित नल जल योजना शुरू हुई। तब गली गली में पाइपलाइन बिछी थी, चौक चौराहों पर टंकी बनाई गई थी और हर घर के बाहर नल लगाया गया था। लेकिन 1 महीने में ही नलों से पानी निकलना बंद हो गया। अब ये ग्रामीण हर दिन चापाकल से पानी लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। छिन गई हरियाली। बिरसा हरित क्रांति रोजगार योजना के तहत 1 महीने पहले गोड्डा के गांव-गांव में सैकड़ों फलदार पौधे लगाए गए थे। प्रवासी मजदूरों ने बंजर जमीन पर हरियाली लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि इनमें से आधा से ज्यादा पौधे सूख गए हैं, तो कई पौधे सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में किसानों के चेहरों पर उदासी देखी जा रही है। सब मर रहा है, हम लोग का खेत भी जो है सो नुकसान हो रहा है। उसमें जो भी धान हम लोग फसल लेते हैं एक बार, वो भी खत्म हो रहा है। वो जो है सो कि सब कमीशन का धंधा हो रहा है। लगता है कि गाछ वाला कहीं कमीशन दे रहा है। गजराज ने किया परेशान। सिमडेगा के बोलबा जंगल में मदमस्त हाथियों का झुंड लंबे समय से डेरा जमाए हुए है और यहां से जाने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में आसपास बसे ग्रामीण बेहद भयभीत हैं। बीच बीच में ये हाथी जमकर आतंक मचाते हैं। अब तक ये उत्पाती गजराज न सिर्फ कई एकड़ फसल रौंद चुके हैं, बल्कि जान माल का नुकसान पहुंचा चुके हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के उत्पात से बचाने की गुहार की है। कोरोना जांच में लापरवाही। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। स्वास्थ्य महकमे ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की कोरोना जांच के लिए 3 कोविड टेस्टिंग सेंटर खोले हैं, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच जांच कराने का बोर्ड लगाया गया है। लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि इन केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से पहले कोरोना जांच किट ही नहीं पहुंचता। ऐसे में दूर दराज से आने जाने वाले यात्रियों की समय पर जांच ही नहीं हो पाती है। आ जाएगा सामान, हम लोग जांच शुरू कर देंगे। अभी तो 2 घंटे से आया नहीं, तो आ ही जाएगा। वो तो जाम में फंसे तो हम क्या करें, जाम के लिए कुछ कर नहीं। हाँ बिल्कुल, हम लोग टाइम पर आ गए। 2 घंटे में कोई टेस्ट नहीं किया अभी तक, तो कुछ टेस्ट का सामान ही नहीं है। कोरोना काल में रोजगार की बहार। कोरोना काल में जहां नौकरियों पर आफत आ गई है, तो देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां धनबाद के विश्व प्रसिद्ध IIT ISM के होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर लाखों रुपए लुटा रही है। ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए अब तक संस्थान के 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं को कई मल्टीनेशनल कंपनियों से लाखों रुपए का प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। लगभग 67 बच्चों को मिला है, तो इसमें मोस्टली IT कंपनीज हैं, कुछ कोर की भी हैं, जैसे टाटा स्टील है, IT में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सेल्सफोर्स, गोल्डमैन सैक्स, इसके अलावा वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट। तो इन सबसे PPO ऑफर्स मिले हैं अभी। तो ये भी प्लेसमेंट ही होता है। इंडोर स्टेडियम का कायाकल्प। देवघर के बदहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम का कायाकल्प होने जा रहा है। 35 लाख रुपए खर्च कर जर्जर स्टेडियम की मरम्मत कराई जाएगी, तो ट्रैक और फील्ड को दुरुस्त करने पर 90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 14वें वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिल गई है। कोरोना काल के बाद देवघर के होनहार खिलाड़ी यहाँ हाईटेक संसाधनों के जरिए प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। देवघर शहरवासियों के लिए और खास कर करके खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी और बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि उनको एक स्तरीय इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम की सुविधा प्राप्त हो। विष्णुपद मंदिर के फाटक खुले। गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर के फाटक खुलते ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मंदिर के गेट पर फीवर और मास्क जांच के बाद भक्तों को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। महीनों बाद मंदिर के पट खुलने से पूरे कैंपस में चहल पहल देखी जा रही है। मंदिर खुलने की खबर मिलते ही दूर दराज से भक्तगण पहुंचने लगे हैं, तो दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं।
इरादे बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसे रास्ते पर चलकर फुलवारी शरीफ की आरती देवी ने हर मुसीबत से छुटकारा पा लिया। साल 2001 में शादी हुई। ससुराल में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शराब की लत में पति सारी कमाई गवा देता था तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई। ऐसे में जीविका संस्था ने सिलाई मशीन देकर आरती को जीने की राह दिखाई और इसकी बदौलत जिंदगी की हर मुश्किल डगर आसान होने लगी है। मैं आपकी कहानी पढ़ूंगी, मुनमुन और मुन्नू। बचपन में हम सभी ने दादी नानी के जुबानी किस्से तो खूब सुने होंगे, जिनको सुनकर हम सभी चैन की नींद सो जाया करते थे। लेकिन एमपी के सिंगरौली में कोरोना संकट के बीच दादी नानी वाले किस्सों की पूरी लाइब्रेरी स्कूटी में सवार होकर बच्चों के पास पहुंच रही है, जिसे पढ़कर बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। शासकीय शिक्षिका उषा दुबे ने खुद की स्कूटी को चलता फिरता पुस्तकालय बना दिया है। सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक बच्चों के बीच रहना और उनको पढ़ाना अब इनकी दिनचर्या बन गई है। हर मोहल्ले से करीब 15 से 20 बच्चे अलग अलग आकर कहानियां पढ़ते हैं। बच्चे अब अंग्रेजी भाषा बोलना भी सीख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई एकदम रुक सी गई थी, लेकिन चलते फिरते इस पुस्तकालय ने बच्चों में फिर से उत्साह पैदा कर दिया है। लूम पर गलीचे की बुनाई कर रहे बुनकरों की ये तस्वीर किसी हैंडलूम फैक्ट्री की नहीं है, बल्कि ये जेल में सजा काट रहे कैदी की है, जो दौसा सेंट्रल जेल में हुनर से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में गलीचा बनाकर रोजगार की राह तलाशने की पहल माजिद नाम के एक हुनरमंद कैदी ने की, तो जेल प्रशासन ने हुनर को रोजगार में बदलने का अवसर दिया, जिससे कैदियों की रोजगार की राह आसान हो गई। यहाँ कैदी अलग अलग डिजाइन के खूबसूरत गलीचे और दरिया बुन रहे हैं और अपने परिवारों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। रोपवे से करें राजगीर का दीदार। परिजनों के साथ राजगीर आने वाले पर्यटक जल्द ही 8 सीटर रोपवे की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके जरिए न सिर्फ विश्व शांति स्तूप और रत्नागिरी पर्वत तक का सफर आसान होगा, बल्कि राजगीर में पर्यटन का नया आयाम भी जुड़ जाएगा। फिलहाल ये कारीगर रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आदरणीय हमारे नीतीश कुमार राजगीर को रेनेसांस के पीरियड में ले जा रहे हैं। फिर से राजगीर अपनी राजगिरी हो जाएगी। उसी को लेके रोपवे बनाए 8 सीटर बनाई गए हैं, जो आप जम्मू कश्मीर में गंडोला टाइप की देखेंगे। निश्चित रूप से अब ये अंतिम चरण में है और तुरंत जनता को हम लोग समर्पित करेंगे। क्लोन ट्रेन पर सफर। कोरोना काल में लंबे समय बाद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में चहल पहल देखी गई, तो ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मची रही। ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री समय से पहले ही सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। कोरोना काल में क्लोन स्पेशल ट्रेन के जरिए रेलवे ने देश भर में चुनिंदा रूटों पर ट्रेन बहाल की है। इनमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। इस रूट से 5 जोड़े क्लोन स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दी गई है। ये स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व है और इसकी बुकिंग यात्रा से सिर्फ 10 दिन पहले ही हो सकेगी, जबकि इन ट्रेनों का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। कब पूरा होगा मुंगेर का सपना? मुंगेर के सफियाबाद में साल 2016 में जब इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ के निवासी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लगा था हवाई सफर का सपना ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर बना ये रनवे उद्घाटन के 4 साल बाद खेलने और टाइम पास करने का अड्डा बन गया, तो एयरपोर्ट के लाउंज में लगे खिड़की दरवाजे गायब हो गए। दरभंगा की उड़ान। दरभंगा वासियों का हवाई सफर का सपना साकार होने में ज्यादा दिन नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से विमानों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। स्पाइस जेट कंपनी ने दरभंगा से दिल्ली के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। ऐसे में दरभंगा के हवाई यात्रियों में काफी रोमांच देखा जा रहा है।
फिलहाल दरभंगा से रोजाना 3 विमान उड़ान भरेगी। पहली उड़ान दरभंगा से दिल्ली, दूसरी दरभंगा से मुंबई और तीसरी उड़ान दरभंगा से बेंगलुरु के लिए होगी। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के लिए 8 नवंबर से स्पाइसजेट द्वारा सेवा दी जाएगी। इसके लिए आज से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। बड़े काम का है ये रोबोट। सरायकेला के 2 होनहार इंजीनियर भाई रोहित और साकेत की खोज है ये हाईटेक रोबोट। ये बड़े काम का है, बस मोबाइल का बटन दबाइए, ये रोबोट आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट न सिर्फ 20 किलो तक का सामान ढो सकता है, बल्कि घर के काम में हाथ बटा सकता है। साथ ही घर के बाहर अस्पताल से लेकर सेना में भी इसकी काफी उपयोगिता हो सकती है। कोरोना काल में दोनों भाई जब घर लौटे तो 3 महीने की कड़ी मेहनत से ये कमाल का रोबोट तैयार कर दिखाया। अब दोनों भाई इसे समाज की सेवा में दान करना चाहते हैं। तो हमारा प्लान है वो यह है कि ये रोबोट हम कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर पाएँ, और हमारे सरकार से यह दरख्वास्त है कि वो हमें एक हॉस्पिटल बताए जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा रोबोट डोनेट कर पाएँ, सो दैट कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ। कबाड़ से बनी कमाल की कार। हजारीबाग के मुस्लिम मोहल्ले की सड़क पर ये बच्चे बड़े मजे से टॉय कार की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कार आगे बढ़ती जा रही है और बच्चे हॉर्न बजाकर राहगीरों को सचेत कर रहे हैं। तो ये कार इतनी कमाल की है कि एक बटन दबाते ही पीछे लौट सकती है। ये बच्चे अपने नाना और पेशे से मोटर मैकेनिक अलाउद्दीन अंसारी से टॉय कार खरीदने की जिद कर रहे थे। पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने जुगाड़ तकनीक और अपनी मेहनत के जरिए ये कमाल की कार बना डाली। आज ये बच्चे इसकी सवारी कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। अभी तो हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अभी इसमें तो और मॉडर्निंग करना बाकी है, अभी तो अधूरा हुआ है ये काम। धीरे धीरे मेरे पास पैसा रहता तो इससे भी अच्छा बनाता है मैंने, लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं, इस लेकर के इधर उधर से मतलब चुन। मेरे पास बहुत लगन है मन में कि हम घर के बच्चे के लिए बहुत कुछ करें। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे 188 दिन बाद दुनिया भर में मशहूर आगरा का ताजमहल और किला खुल गया है। इसके साथ ही ताज नगरी में एक बार फिर से जिंदगी गुलजार हो गई है। पहले दिन ही ताजमहल और किला देखने के लिए लोगों का आना शुरू हो गया। ताजमहल के दीदार के लिए एक दिन पहले ही 2000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिया था। 17 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से ही ताजमहल को भी बंद कर दिया गया था। ताजमहल खुलने से पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी का माहौल है। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के बीच खुले ताजमहल को देखने के लिए अब पहले से भी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के तहत ही ताज के दीदार की इजाजत होगी। इसके अलावा प्रतिदिन केवल 5000 पर्यटकों को प्रवेश मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक एंट्री टिकट सिर्फ ऑनलाइन खरीदी जा सकेगी। डल झील में तैर रहे ये अद्भुत शिकारे और कश्तियां, चिनार वृक्षों की कतारों में आनंद की अनुभूतियां, कोई भी अछूता नहीं रह सकता, ऐसी है यहाँ की खूबियां। पर्यटकों के लिए स्वर्ग है कश्मीर की स्मृतियां। कोरोना ने महीनों तक दुनिया की रफ्तार रोक दी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आ रही ऐसी तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कश्मीर की मशहूर झील पर सन्नाटा पसरा था। खाली शिकारे किनारों पर खड़े उब गए थे, लेकिन अब रौनक लौटने लगी है और पर्यटक कहने लगे हैं, स्वर्ग से भी सुंदर धरती ये कश्मीर है। सशक्त भारत की ये अद्भुत तस्वीर है।